नेक्स्ट सिमिलर प्रॉब्लम है, ये 3 ब्लॉक्स, उसका मास और उसका मास इक्वल है, इस ब्लॉक का मास बाहु नहीं है। सिस्टम को जब रिलीज किया जाता है तो यह एक्सेलरेशन g/4 से नीचे आता है। हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक ए का मास क्या होगा और दोनों स्ट्रिंग में टेंशन T1 T2 उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। क्या करेंगे बोलो तो? ये एक्सेलरेशन सिस्टम का जो लिखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स नेट पुलिंग फोर्स, बिल्कुल जैसे पहले किया है, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स बोलो क्या होगा? या इसका मास से यदि m डैश मान लिया जाए तो m डैश g इधर और माइनस m डैश g माइनस mg, नेट पुलिंग फोर्स और एक्सेलरेशन और टोटल मास m डैश बोलो प्लस m। ये एक्सेलरेशन का g/4 दिया हुआ है, g/4 लिख दिया नहीं, g यहाँ कॉमन ले लेंगे और कैंसिल कर देंगे तो m डैश प्लस 2m एंड दिस शुड बी इक्वल टू 4m डैश माइनस 4m। देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा ये, इसको ले आओ, 6 स्मॉल m इज इक्वल टू 3m डैश एंड m डैश इज इक्वल टू 2। इज इट ऑलराइट? m डैश इज इक्वल टू राइट। ये जो ब्लॉक ए है उसका मास 2m होना चाहिए। आप तुम इक्वेशन पोर्शन लिखो, इसमें कैल्कुलेशन को नीचे की तरफ ऐड करेगा और वो कितने के बराबर होगा? m डैश g और ऊपर इस पर टेंशन V1, तो नीचे की तरफ रिजेक्टेड फोर्स क्या आएगा? m डैश g माइनस V1 and this is equal to m dash, a कितना है? g/4 एक्सेलरेशन है। T1 is equal to क्या आ जाएगा? 3m dash g/4। Is it alright? m dash उसको इधर सब्ट्रैक्ट किया जाकर बताओ तो m dash का वैल्यू हमने रख दिया 3/4 और m dash कितना है? 2m और g रख दिया तो क्या 3/2 हो जाएगा? 3/2 mg, right? Okay? टेंशन T1 3/2 mg। सिमिलरली उसको भी निकाल दो, उसी ब्लॉक के लिए लिख देते हैं ऊपर, तो यहाँ पे लिख दो T1 माइनस क्या, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक इधर जाएगा, इसका मोशन इधर होगा ना, the rejected force इधर लगेगा towards left, the T1 minus T2 and this should be equal to mass m और एक्सेलरेशन का क्या होगा? g/4। T2 हमको चाहिए तो T1 minus mg/4, T1 आया है ना कितना? 3/2 mg minus mg/4, ये क्या होगा? 5 mg/4। गुड। T1 T2 का वैल्यू आ गया। देखो इस प्रॉब्लम पर हम विचार करना चाहते हैं। लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। ब्लॉक ए और ये ब्लॉक, यहाँ पर ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक ए है, दोनों का मास इक्वल है, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg। ये स्ट्रेन इसका होकर पास करता है। एक वॉल है जिसकी हाइट में मुझे मालूम है, मान लो ये 6 है, और यहाँ से पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंकना है। ठीक, T0 पर द सिस्टम इज released at time t equal to 0, at time t is equal to 0 the system is released, क्या t0 पर सिस्टम को रिलीज किया जाता है और उसी समय इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक, 1 सेकंड के बाद यह जो पार्टिकल है इस ब्लॉक पर स्ट्राइक करता है।
पार्टिकल स्ट्राइक करता है। तो मान लो कि जब स्ट्राइक करता है तो ये ब्लॉक का पोजीशन कहाँ है, बी पर। 1 सेकंड के बाद स्ट्राइक करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है बताओ ये प्रोजेक्शन की वेलोसिटी क्या है और ये जो वॉल है जहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया जाए जिसके टॉप से, इसकी हाइट क्या है। तो एक काम किया जाए कि पहले देख लिया जाए कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन जानने के लिए एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स क्या 10 होगा, तो 10 न्यूटन हो गया और मास कितना होता है 2 kg है, क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जब रिलीज करेंगे तो इतना से ये मूव करना शुरू करेगा, ये एक्सेलरेशन होगा। 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पहुँचता है। तो ये डिस्टेंस यदि s मान लिया है ए बी, तो s क्या होना चाहिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए बी स्क्वायर। क्या s नहीं जानते, u क्या होगा, जब रिलीज किया तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 हाफ a कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और p है 1, तो ये क्या हो गया 5/2 मीटर, ये डिस्टेंस होना चाहिए। तो ब्लॉक यहाँ आएगा और ये कितना जाएगा 5/2, इज इट ऑलराइट, ये होना चाहिए। और स्ट्राइक करता है यहाँ पर, इसका मतलब ये इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वह यही होना चाहिए। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट s है, तो यह s जो होगा क्या u t होना चाहिए उसके लिए, तो u और t कितना है बोलो 1 सेकंड और s कितने के बराबर है 5/2, राइट। तो जो उसकी प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी वह 2.5 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, राइट। क्या ये जब ब्लॉक यहाँ पहुँचता है तो ये इसको स्ट्राइक करता है। तो इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और इस प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा। तो ब्लॉक के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम निकाला है s इज इक्वल टू t प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो कितने का 0 को हाफ और a ये 5 आया हुआ है पर 5 और t 1 सेकंड है, तो 5/2 हो गया। अब यह जो s होगा इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी होना चाहिए, तो ut u नहीं जानते हैं, t क्या है 1 सेकंड, u शुड बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर। अब देखो इसके लिए लिखा जाए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, तो h के लिए क्या लिखोगे, h इज इक्वल टू ut लिखते हो ना प्लस हाफ a y t। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी 0 है, सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पर हाफ लिखा। ए वाई हम 10 लिखेंगे, ये g के बराबर होगा और वो 10 और ये t स्क्वायर 1 क्या h। यह वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है नहीं, और एक पूरे इक्वेशन को लिखना चाहते हो यदि इसको ऑरिजिन मानोगे इसको तब तो दूसरे ढंग से लिखना पड़ेगा। इसको यदि ऑरिजिन मानो तो कैसे लिखोगे, इसको मान दो तो y इज इक्वल टू हम लिखते हैं y0 प्लस ey t प्लस हाफ ay t, राइट। और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाए और यहाँ आ जाता है तो ये 0 हुआ, y0 की जगह क्या लिखेंगे h और ey बोलो ये तो 0 है अब प्लस हाफ और यहाँ देखो -10 और t क्या है 1 स्क्वायर। ऐसे लिखा जाए तो ये माइनस h इज इक्वल टू ये क्या है -5 आ जाएगा नहीं, h कितने का होगा 5, ऐसे भी कर सकते हो। ये पूरा इक्वेशन जो लिखते हैं इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो और नीचे की डायरेक्शन को क्या माना है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे का डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ब्लॉक यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ना तो y जो डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन में 0, इनिशियल जो पोजीशन है
प्रोजेक्टाइल का वो h है। वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। हाफ a y -10 होना चाहिए और t 1 है। तो क्या ये बन जाएगा? और मैं इनिशियल डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, देखो ये लिख दिया, एंड दिस शुड इक्वल टू क्या? 5। ठीक, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये दोनों ब्लॉक्स हैं, ये देखो ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, ये पूरी मासलेस और लाइट और स्मूथ हो गई चुके हैं। ये सरफेस है, करते क्या है कि T0 पर इसको हम रिलीज करते हैं। दिस इज कमिंग डाउन एंड दिस ब्लॉक विल बी गोइंग अप। और उसी समय जब सिस्टम को रिलीज करते हैं, उसी समय ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं 40/3 मीटर पर सेकंड से एट सम एंगल थीटा। और यह 1 सेकंड के बाद ब्लॉक ए को क्या करता है? स्ट्राइक करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये एंगल थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए। और ये जो पॉइंट है इसको हम सी कहते हैं, ठीक है ना? तो ओ से सी का डिस्टेंस क्या है? ये जो ब्लॉक है और ये ओ से कितना डिस्टेंस का है। करना क्या होगा? पहले हम क्या करें कि ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा यह निकालेंगे। तो जब रिलीज करेंगे हम इसको, बताओ तो ए कितने की बराबर होगा? नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। बोलो क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स ये 20 न्यूटन और 10 न्यूटन का डिफरेंस 10 न्यूटन होगा, और टोटल मास क्या है? 3। ये जो आएगा 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक ऊपर, जब यह स्ट्राइक कर रहा है 1 सेकंड के बाद, तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और इस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 1 सेकंड में इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? तो ऊपर के डायरेक्शन कितना एक्सेलरेशन से जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0 है। तो फॉर द ब्लॉक ए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये लिखा है, मान लो h लिखा जाए, ये h है, तो वर्टिकल डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाफ एक्सेलरेशन कितना है? 3/10, 10/3 है, 10/3। और टाइम क्या है? 1। दिस विल बी इक्वल टू 5/3 क्या? इसीलिए 1 सेकेंड के बाद ये मान लो यहाँ आ जाता है, यह जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतने के बराबर होना, और इसीलिए लिखा जाए ये कितना है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर प्रोजेक्टाइल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये लिखे h डैश, तो बराबर होगा, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? बोलो तो 40/3 साइन थीटा, क्या 40/3 साइन थीटा, और t 1 सेकंड है, माइनस हाफ g 10 है ये, और t स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो तो ये होना चाहिए क्या? ये होना चाहिए 40/3 साइन थीटा इधर कंपोनेंट होगा, 40/3 साइन थीटा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी में दिया 40/3 साइन थीटा, टाइम t 1 सेकंड, माइनस हाफ g का वैल्यू 10। जब स्ट्राइक करें इसका मतलब सेंस h जो होना चाहिए h = h s, 5/3 =
क्या होना चाहिए 40/3 sin थीटा माइनस 5/3 प्लस 5 and this is equal to 40/3 sin थीटा। क्या ये 20/3 हो जाएगा क्या 40/3 sin थीटा is equal to 1/2 थीटा क्या आ गया 30 नहीं इस प्रोजेक्टाइल के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री बहुत अच्छा है 30 डिग्री है क्या क्या ये पूछा गया है कि किस एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया जाएगा दिस एंगल इज थीटा एंड कैलकुलेशन किया मैंने और पाया कि दिस शुड बी इक्वल टू 30 राइट। ये ब्लॉक यहाँ पर है तो इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह OC होना चाहिए OC निकालना है क्या हो जाएगा OC यहाँ पर लिख सकते हैं बोलो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 40/3 cos थीटा 40/3 और cos थीटा हम लोगों ने पाया कितना 30 तो 30 जब लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू √3/, ओके दिस विल बी 20√3/3। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिस वेलोसिटी विल नॉट चेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा 1 सेकंड में तो OC जो होगा वो कितना हो जाएगा 20√3/3 और T1 तो ये 20√3/3 मीटर क्या OC का वैल्यू होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ठीक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आई है 20√3/3 और टाइम t 1 सेकंड है 1 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो O से C का जो डिस्टेंस होगा इज इट ऑलराइट आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर।